हाय फ्रेंड, मैं आर के सर। आज भी क्लास में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। आइए देखते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा इकाई अंक ज्ञात करना और बहुत सारे क्या है रूल्स हमने जाने। इकाई अंक के लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो कैसे उसका इकाई अंक फाइंड करते हैं। आज नेक्स्ट देखेंगे इकाई अंक, हमने इसको देखा। अब नेक्स्ट देखिए, आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कैसे किसी दिए गए संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को हम ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया 136 136 एक संख्या दी गई है। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 126 136 इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड पहला नंबर अभाज्य संख्या 2 लेंगे। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3 3। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1 1। फिर 11 से कैंसिल होगा। तो हमने देखा यहाँ पे नंबर, कितने नंबर देखा 1 1 एक क्या है अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। सारे नंबर को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। जो भी हमने देखा यहाँ पे कि जो भी संख्या दी रखी है उसको क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने अभाज्य गुणनखंड इसके आ रहे हैं, सारे नंबर को काउंट कर ले, गिन लेते हैं। ये हो गए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो भी नंबर दिया होगा उसको क्या है अभाज्य गुणनखंड में क्या है हम फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे। उसके बाद सारे नंबर को काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1970। दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दी गई संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1970 इस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करिए। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ये हो गया। अब देखिए 2 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा नंबर। तो देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। हमने क्या है पिछले क्लास में बताया था कि 3 से कोई नंबर डिवाइड होने का प्रोसेस होता है, सारे नंबरों को प्लस कर लें इसके अंकों को। अब प्लस करने पे जो इसका योगफल आएगा, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 8 हो गया 17, और 17 5 हो गया आपका 22। 22 आ रहा तो ये संख्या क्या है 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड नहीं होगी तो इसको क्या 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 1 जा 5, यहाँ बचा 4, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। 197 ये नंबर आ गया 197। 197 अब क्या है 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको चेकआउट करें कि ये संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड नहीं होगी तो 5 से आगे का प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या 7 होता है। 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 2 जा 40 आया 5 57। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से देखेंगे। 11 1 जा 11, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से 13 1 जा 13, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से ये नंबर क्या अपने आप में एक अभाज्य संख्या है 197। 197 से ही डिवाइड होगा। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1
2 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3। इस तरह से बहुत सारे नंबर दिए रहे हैं, दिए होते हैं जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं कुछ नए नंबर्स। तीसरे क्वेश्चन, 2 पे 7 पावर, 3 पे 5 पावर, 7 पे 3 पावर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि सारे नंबर अभाज्य नंबर हैं। 2 भी अभाज्य नंबर है, 3 भी अभाज्य नंबर है और 7 भी क्या है, अभाज्य नंबर। तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है और इनके ऊपर क्या है, पावर लगाया हुआ। 2 पे 7, 5 पे 5, 3 पे 5, 7 पे 3। इसका मतलब कि 2 क्या है, 7 टाइम है, 3 5 टाइम है और 7 क्या है, 3 टाइम है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दिया हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है तो सीधे सीधे इसके जितने भी पावर है सारे को प्लस कर लेते हैं। 7 + 5 + 3, 7 5 12, 12 3 15। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 15। इस तरह से किसी नंबर पे अगर पावर दिया हुआ, घात दिया हुआ, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ऐसे ज्ञात करते हैं। आइए देखें नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। 7 पे 9, 6 पे 4, 4 पे 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। देखिए इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब संख्या इस रूप में दी गई है। पहला काम हम करेंगे, देखें कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये संख्या 7 केवल अभाज्य संख्या है, बाकी 6 अभाज्य संख्या नहीं है और 4 भी अभाज्य संख्या नहीं। हेलो तो क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 7 तो अभाज्य संख्या है, इसको जैसे का वैसे रहने देंगे। 6 क्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3। इस पे पावर कितना लगा है, 4 पावर। और 4 भी अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको भी अभाज्य संख्या के खंड में तोड़ेंगे तो 4 का होगा 2 × 2, इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 3। ऐसे हम लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए 7 पे 9 है ही, ये जो 4 पावर है दोनों पे आएगा। 2 पे भी 4 पावर, 3 पे भी 4 पावर, ये भी पावर दोनों पे आएगा। तो 2 पे 3 पावर और क्या है, 2 पे 3 पावर। देखिए 2 पे कितना पावर हो गया, आपने देखा कि 7 पे 9 पावर, 2 पे 4 पावर, 2 पे 3 पावर और 2 पे क्या है, 3 पावर। तो 2 पे सारा कितना पावर हो गया, 4 3 7 7 3 10। 2 पे 10 पावर हो गया, 3 पे 4 पावर हो गया। अब सारे क्या नंबर अभाज्य नंबर हो गए। 7 भी अभाज्य नंबर, 2 भी अभाज्य नंबर, 3 भी अभाज्य नंबर। ये तीनों नंबर के अभाज्य नंबर हो गए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके घातों को जोड़ लेंगे। 9 10 4, 9 + 10 + 4। ये सारे अभाज्य नंबर हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 19 4 23। 23 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस तरह से अगर इस नंबर दिया गया है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ऐसे ज्ञात करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके आने वाली वैकेंसियों में मैक्सिमम पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इस तरह से किसी भी संख्या को दिया गया है तो उसके अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। 1 to 1, 1 to 1, 1 4 4, 1 to 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। देखिए ऐसे इसको कैसे फाइंड हम आउट करेंगे।
आप देख रहे हैं कि 121, 121, 144, 125 ये 3 नंबर दिए गए हैं। ये इस तरह से नंबर दिए गए हैं, तो देखने से हमें पता चलेगा कि ये नंबर किस टाइप में है। देखिए 121 को देखेंगे 11 का स्क्वायर, 144 को देखेंगे 12 का स्क्वायर, 125 को देखेंगे 5 का क्यूब। यानी इस नंबर को ऐसे हम लिख देंगे। अब इस नंबर को क्या है, जो नंबर अभाज्य है उसको तो वैसे रहने देंगे, जो नंबर अभाज्य के खंडों में नहीं उसको अभाज्य के गुणनखंडों में तोड़ेंगे। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसको ऐसे जैसे का वैसे रहने देंगे। 5 एक अभाज्य संख्या है, इसको जैसे का वैसे रहने देंगे। 12 देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य गुणनखंडों में हम तोड़ेंगे। 11 पे 2 पावर, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इस पे पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 पे क्या होगा 3 पावर। देखिए अब यहाँ सारे नंबर को नोट कर लेंगे। 11 2 पावर, अब यहाँ देखिए ये पावर दोनों पे आएगा, 2 पे भी 2 पावर, 2 पे भी 2 पावर, 3 पे भी 2 पावर और 5 पे 3 पावर। देखिए 11 पे 2 पावर, 2 पे कितने पावर हो गए, 2 पे 2 पावर, 2 पे 2, तो 2 पे हो गया आपका पावर 4। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, घातांक का नियम होता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ 2 2 देखिए आधार समान है, गुणा में घातों को ऊपर 2 + 2 हो जाएगा 4, 3 पे 2 पावर और 5 पे हो गया 3 पावर। अब सारे नंबर अभाज्य नंबर हो गए। देखिए 11 भी अभाज्य नंबर, 2 भी अभाज्य नंबर, 3 भी अभाज्य नंबर और 5 भी अभाज्य नंबर। सारे नंबर अभाज्य नंबर हो गए। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, जितने घात है उसको जोड़ लेंगे। 2 + 4 + 2 + 3, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। 121 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 11। इस तरह किसी भी संख्या को अगर गुणा के रूप में दिया गया है या संख्या दी गई है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमने अभी देखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब जानेंगे कोई संख्या दी गई है गुणा के रूप में, तो संख्या को मल्टीप्लाई करने पे उस पे शून्यों की संख्या, संख्या पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या किसी संख्या, जैसे हमने यहाँ दे रखा 4 × 5 × 3 × 6, अगर ये मल्टीप्लाई करने पे कोई एक मल्टीप्लाई इसका बनेगा तो जो संख्या आएगी उसके आगे कितने शून्य होंगे। इस तरह से संख्याओं को दिया गया है कि संख्या पर शून्यों की संख्या कैसे। अगर इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 4 5 20, 6 3 18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 2 36 0, तो कितना आ गया 360। इस पे शून्यों की संख्या क्या हो गई 1। इस तरह से बहुत सारे नंबर दिए होंगे तो इतना मल्टीप्लाई करके हमने तो निकाला कि 1 शून्य आ रहा है, लेकिन कुछ इसके ट्रिक्स होते हैं जो हम देखकर इस संख्या को बता लेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। आइए देखिए जानते हैं कैसे ये ज्ञात करेंगे शून्यों की संख्या। शून्य देखिए बनता कैसे है, शून्य बनता है 2 और 5 से। शून्य देखिए बनता है शून्य जो बनता है 2 और 5 के गुणनफल से, और 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, यानी 1 शून्य। यानी हम कह सकते हैं कि 1 शून्य के लिए 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। अगर 1 2 और 1 5 है तो 1 शून्य बनेगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए अगर 2 2 हो और 2 5 हो, ये 1 2 और 1 5 से 10 बनेगा, और ये 2 5 और 1 2 और 1 5 से ये भी क्या है 10 बनेगा। दोनों का गुणा कर देते हैं तो 100 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 2 2 है और 2 2 5 है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या होगी 2।
यानी यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर 1 2 और 1 5 होगा तो 1 शून्य बनेंगे। यानी शून्य बनने के लिए 2 और 5 5 होना जरूरी है। अगर 2 1 हो और 5 1 हो तो 1 शून्य बनेगा। अगर 2 2 हो 2 5 हो तो 2 शून्य बनेगा। इस प्रकार 1 शून्य बनने के लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है। 2 शून्य बनने के लिए 2 2 2 और 2 5 की जरूरत होगी। इसी प्रकार 3 शून्य बनने के लिए 3 2 और 3 5 की जरूरत होगी। तो इस टाइप में हम क्या है शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था 4536 4536 क्वेश्चन दिया गया था। अब इसमें शून्यों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना था तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 5 कितने मिलेंगे। 5 हमें एक ही दिखाई दे रहा है। 2 तो इसमें भी मिलेगा, 2 इसमें भी मिलेगा, लेकिन 5 क्या है एक ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि एक ही शून्य बनेगा, क्योंकि 2 बहुत से मिलेंगे लेकिन बहुत सारे 2 शून्य नहीं बनाएंगे। शून्य बनाने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है। इसमें 5 हमें एक ही दिखाई दे रहा है। 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन 5 एक ही है, तो 5 एक ही है तो एक ही शून्य बनेगा। अगर 5 2 होता फिर हम 2 को काउंट करते कि 2 कितना है, उसके अनुसार शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक शून्य के लिए 1 2 और 1 5 आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। 1 शून्य के लिए 1 2 और 1 5 आवश्यक होता है। इस प्रकार ये नोट पॉइंट में आप क्या है लिखेंगे। अगर हमें 1 शून्य बनाना है तो 1 2 और 1 5 का होना आवश्यक है। जितने शून्य हमें चाहिए उसके अनुसार हम 2 और 5 की संख्या को काउंट करेंगे। दूसरा पॉइंट भी इसमें लिखाएंगे। देखिए दूसरा नोट पॉइंट में ही लिखेंगे शून्यों की संख्या के लिए शून्यों की संख्या के लिए शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। 5 का होना आवश्यक। देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। 2 5 होंगे तभी क्या है शून्यों की संख्या ज्ञात होगी। 2 भी हो और 5 भी, 2 का भी अंक हो और 5 का भी अंक हो, तभी क्या है शून्यों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। 6 9 10 4 पर शून्यों की संख्या देखिए अब हम खोजेंगे हमें 5 कितना मिलेगा। 5 देखिए इसी में केवल मिलेगा 2 गुणे 5, 5 हमें केवल एक ही मिलेगा। 5 एक ही मिलेगा। 2 तो बहुत सारा मिलेगा। 2 देखिए 2 गुणे 3 यहाँ भी एक मिलेगा, इसमें भी मिलेगा 2 गुणे 2। 2 तो 2 3 तो मिल रहा है हमें, लेकिन 2 तो हमें 3 मिल रहा है, लेकिन 5 क्या है एक ही मिल रहा है। 5 एक ही मिल रहा है तो 1 5 2 मिल के 1 0 बनाएगा, बाकी 5 है ही नहीं। तो क्या है शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। शून्य बनाने के लिए 5 और 2 का बराबर बराबर होना आवश्यक है। जितने 2 और उतने 5 होंगे तो उतने शून्य होंगे। 2 2 2 5 होंगे तो 2 शून्य, 3 2 3 5 होंगे तो 3 शून्य, 1 5 और 1 2 होगा तो 1 शून्य। इस प्रकार हम शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 8 16 25
पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। देखिए इस संख्या का मल्टीप्लाई करें, इसका जो गुणनफल आए उस गुणनफल पे कितने शून्य होंगे उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए अब खोजेंगे हम 5 कितने हैं। 5 इसमें देखिए 3 इंटू 5, एक 5 यहाँ मिलेगा और इसमें 5 इंटू 5, एक 5 यहाँ मिल गया और 2 5 हमें क्या है यहाँ मिल गया। 5 5 कितने हो गए 3। 2 देखिए इसको मिलेगा इतना 2 पे 3 पावर, 3 बार 2 यहाँ मिलेगा 2 पे 4 पावर। तो 2 की संख्या तो मैक्सिमम हमें दिख रही है, लेकिन 5 कितने दिख रहे हैं 2 1 3, तो 5 3 दिख रहे हैं, तो 3 इसमें से 2 भी ले लेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी जितने 5 और उतने 2 मिलके उतने शून्य बनाएंगे। 3 5 और 3 2 मिलके कितने शून्य बनाएंगे 3 शून्य बनाएंगे, 3 शून्य बनाएंगे। इस प्रकार किसी संख्या पे दी गई शून्यों की संख्या को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 125, 64, 35 पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। देखिए अब इसको कैसे हम जानेंगे, दी गई संख्या पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। पहला काम करेंगे 5 कितने हैं, 5 को हम काउंट करेंगे। इसमें देखिए 125 का मतलब 5 पे 3 पावर, 3 5 इसमें मिलेंगे। इसमें 64 का मतलब 2 पे 6 पावर, 2 6 बार इसमें मिलेगा। 35 का मतलब 3 इंटू 5, 5 एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिल गया 5 हमें और 3 बार यहाँ मिल गया, तो कुल कितने हो गए 5, 4 हो गए। 2 कितना है 6 बार है, तो 4 5 और 4 2 मिलके कितने शून्य बनाएंगे 4 शून्य बनाएंगे, 4 शून्य बनाएंगे। जितने 5 होंगे उतने ही 2 मिलके क्या है शून्य बनाएंगे। अगर दोनों की संख्या में क्या है अंतर, दोनों की संख्या क्या है अलग अलग अंतर में है, तो उतने जितने अंतर में है, अगर 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या क्या है 1 है, इसका मतलब कि 2 की संख्या 1, 5 की संख्या 3 है, तो शून्य केवल एक ही 2 बनाएगा, यानी यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगी 1 होगी। शून्य बनाने के लिए दोनों की संख्या समान होनी जरूरी है। समान होने का मतलब जितने 5 और जितने 2 होंगे उतने ही शून्य बनेंगे। तो यहाँ तो हमने देखा कि 5 कितने हैं 4 है, तो 2 भी 4 ही होने चाहिए शून्य बनाने के लिए, नहीं है तो जितनी संख्या बराबर है उतने ही शून्य बराबर उतने ही शून्य बनेंगे। 5 4 है तो हम देखेंगे कि 2 भी 4 बार है कि नहीं है, तो 2 तो 6 बार है, यानी 4 से अधिक बार है, तो हमें क्या है 5 जितने 5 है उतने ही 2 मिलेंगे, उतने ही 2 से शून्य बनेगा, तो 5 4 बार है तो 2 भी 4 बार हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस प्रकार दिए गए किसी भी संख्या पे शून्यों की संख्या हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकीय, 2 अंकीय संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या के बारे में क्या रूल्स होते हैं, इसमें से इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 अंकों की संख्या पे। आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं कि इनमें क्या प्रयोग होता है। जैसे 2 अंकों की संख्या हम ले लें 23, 37, 59, 64, ये 2 अंकों की संख्या है। अब हम क्या करते हैं, इनके अंकों को उलट देते हैं, 32, 37, 95 और यहाँ पे क्या है 46। 2 अंकों की संख्या पे सवाल पूछता है, या तो अंकों को उलट दिया जाए, उलट करके जोड़ दें, या उलट करके दोनों को क्या कर दे अंतर कर दे घटा दे। ये देखिए 23 है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया क्या 32। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, हम प्लस करते हैं तो ये हो गया 5, 55, इसको प्लस करते हैं तो 4, 37, 37 को हम क्या है
73, इसका जस्ट अपोजिट होगा 73। अब इसको प्लस करेंगे हम, 0 7 3 10 111 110, 110 आ गया। इसको प्लस करेंगे 9 5 14, 9 5 14 150, इसको प्लस करेंगे 154 आ गया। इसको प्लस करेंगे 0 6 4 10 111 110 आ गया। तो देखिए जब इस तरह से हम इसको प्लस कर लिए तो हमने देखा कि 5, इसका फैक्टर करेंगे 5 इंटू 11, ये होगा 10 इंटू 11, ये होगा आपका 14 इंटू 11, ये होगा आपका 10 इंटू 11। यानी सारे नंबर में हमने देखा, यहाँ फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं कि सारे नंबर में क्या है, 11 आ रहा है। सारे नंबर में क्या है, 11 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या और संख्या के अंकों को उलटकर उस संख्या में अगर जोड़ दे तो वो संख्या सदैव 11 से क्या होगी, भाज्य होगी। ध्यान से समझेंगे।